अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह रहमान शुरू हो रही है और ये 27वें सिपारे में है और ये मदनी सूरत है। इसके आयात भी 78 आयात हैं। इसकी 351 इसके कलमात हैं, 1636 इसके हुरूफ हैं और कुल इसके 3 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रहमान ने कुरान की तालीम दी, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने उसको बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं, सब्जे और दरख्त सजदा करते हैं, और उसी ने आसमान को बुलंद किया और तराजू कायम किया ताकि तुम तोलने में कमी बेशी ना किया करो, और इंसाफ के साथ ठीक तोला करो और तोल में कमी ना किया करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई, इसमें मेवे और गिलाफ वाली खजूरें और भुस के साथ अनाज और खुशबूदार फूल हैं। तो ए जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खन खन करती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को इनकार करोगे? वही दोनों मशरिकों और मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? उसी ने 2 दरिया जारी किए जो आपस में बहते हैं, उन दोनों में एक आड़ है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तो तुम अपने रब की किस किस नेमत से इनकार करोगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? जो मखलूक जमीन पर है वो सब एक दिन फना हो जाएगी, सिर्फ आपके रब की जात बाकी रहेगी जो जलाल वाला और अजमत वाला है। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे? सब उससे मांगते हैं, ख्वाह वो आसमान में हो ख्वाह जमीन में हो, वो हर वक्त किसी ना किसी काम में मसरूफ है। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होंगे। तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? ए जिन और इंस के ग्रोह, अगर तुमसे हो सके कि आसमानों और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। जहां निकल कर जाओगे सल्तनत उसी की है। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाएगा, तो फिर तुम मुकाबला ना कर सकोगे। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल की तरह हो जाएगा, जैसे सुर्ख नरी। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में सवाल होगा और ना किसी जिन से। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? मुजरिम अपने चेहरे से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के बालों और पांव से पकड़ लिए जाएंगे। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत से इनकार करोगे? यही वो दोजख है जिसको मुजरिम लोग झुटलाते थे। वो दोजख और खौलते हुए पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, उसके लिए 2 बागात हैं। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? वो दोनों बाग बहुत शाखों वाले होंगे। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इन दोनों में 2 चश्मे जारी होंगे। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इनमें सब मेवे 2-2 किस्म के होंगे। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? जन्नती ऐसे बिछौनों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे और दोनों बागों के मेवे बहुत करीब होंगे। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? इनमें नीची निगाह वाली औरतें होंगी जिनको इनसे पहले ना किसी इंसान ने और ना किसी जिन ने हाथ लगाया होगा। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? गोया वो लाल और याकूत और मूंगा हैं। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? नेकी का बदला नेकी ही है। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? और उनके अलावा 2 जन्नतें और हैं। तो तुम अपने रब की किस किस नेमत का इनकार करोगे? वो दोनों बाग
خوب گہرے سرسبز ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں 2 چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ان میں خوب سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان کو ہاتھ لگایا ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار کا نام بڑی برکت والا ہے، جو بڑے جلال اور عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں ہماری سورہ رحمان بھی مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے اگلے سیشن میں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔